जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फिजिक्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी में डबल ए और एसएसआर के लिए बेनिफिशियल है। चलिए दोस्त, देरी ना करते हुए अपने चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, जूल पर किग्रा केल्विन एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव का, बी ऊष्माधारिता का, सी गुप्त ऊष्मा का, डी विशिष्ट ऊष्मा का। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विशिष्ट ऊष्मा का। आपका दूसरा प्रश्न है, श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बीमीय सूत्र है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बीमीय सूत्र है। ऑप्शन ए है एम टी इनवर्स टू, बी एम एल इनवर्स टी इनवर्स वन, सी है एम एल इनवर्स टू टी इनवर्स थ्री, डी एम एल टी इनवर्स टू। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एम एल इनवर्स टी इनवर्स वन। आपका तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए रंगों में से सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है। ऑप्शन ए है लाल, बी हरा, सी नीला, डी बैगनी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल। दोस्तों, इस पर और एक प्रश्न बन सकता है, जो आपका वो प्रश्न बन सकता है अगर दोस्तों अगर पूछा जाए कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो उसका जो आंसर होगा दोस्तों बैगनी। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो बैगनी होगा। लेकिन इसमें बात कही जा रही है नीचे दिए गए रंगों में से सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल और सबसे कम बैगनी का। आपका चौथा प्रश्न है, ओजोन परत हमें बचाती है। ऑप्शन ए है दृश्य विकिरण से, बी है अवरक्त विकिरण से, सी पराबैंगनी किरण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें से। आपका पांचवा प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का बीमीय सूत्र है। ऑप्शन ए है एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स वन, बी है एम एल टी इनवर्स वन ए इनवर्स टू, सी एल ए इनवर्स वन, डी एम एल टी इनवर्स वन ए इनवर्स वन। दोस्तों, तो यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर ए इनवर्स है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स वन। दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण का अन्य नाम चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो दोस्तों, आप इस दोनों को याद रखें। इससे चुंबकीय प्रेरण को चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसे बी वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं। आपका छठा प्रश्न है, पृथ्वी के कोड का ताप है लगभग। ऑप्शन ए है 1000 डिग्री सेल्सियस, बी 400 डिग्री सेल्सियस, सी 4000 डिग्री सेल्सियस और आपका डी है 100 डिग्री सेल्सियस। सॉरी दोस्तों, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 4000 डिग्री सेल्सियस। आपका सातवां प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगे वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन ए है तरंग दैर्घ्य, बी आवृत्ति, सी वेग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आवृत्ति। आपका आठवां प्रश्न है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है जो एयरफोर्स और नेवी में 6 से 7 हमेशा पूछे जाते हैं। आपका आठवां प्रश्न है, 16 ओम, 32 ओम एवं 48 ओम के प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए है 96/11 ओम, बी है 48/11 ओम, सी 960/11 ओम और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, इसे चलिए हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये छोटा सॉल्व है, इसलिए इसे हम स्क्रीन बोर्ड पर सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपका R1 का वैल्यू दिया है 16 ओम, R2 दे दिया है 32 ओम और R3 48 ओम। अब आप समतुल्य प्रतिरोध निकालें, 1/R1 इजकल टू
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आपका 9वां प्रश्न, घरेलू परिपथ की डोमेस्टिक लाइन की विद्युत धारा का मान होता है। घरेलू परिपथ की डोमेस्टिक लाइन की विद्युत धारा का मान होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 25 एम्पियर, बी 15 एम्पियर, सी 5 एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 एम्पियर। आपका 10वां प्रश्न है, किसी परिपथ में धारा वाटहीन होता है यदि ऑप्शन ए है धारा परिवर्तित तो है, बी परिपथ में प्रेरकत्व शून्य है, सी परिपथ में प्रतिरोध शून्य है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परिपथ में प्रतिरोध शून्य। आपका 11वां प्रश्न है, चालक की एक गतिमान कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, यह कथन किसने दिया था? दोस्तों इसका ये भी हो सकता है यह किसका आधार है? ऑप्शन ए है लेंज का नियम, बी कूलाम का नियम, सी फैराडे का नियम, डी एम्पियर का नियम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फैराडे का नियम, क्योंकि फैराडे ने ही चालक की गतिमान कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, यह फैराडे ने ही दिया था। आपका 12वां प्रश्न है, यदि मुख्य धारा का 2% जी प्रतिरोध के धरामापी से होकर प्रवाहित होता है तब शंट का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए है G/20, ऑप्शन बी है G/49, ऑप्शन सी है 50G, ऑप्शन डी है G/4। दोस्तों यहाँ पर G जो है आपका गैल्वेनोमीटर है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी G/49। दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्व हम लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके इसका सॉल्व देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस स्लाइड पर इसको सॉल्व करना मुमकिन नहीं है। आपका 13वां प्रश्न है, रेडियो की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो रेडियो के नमूने का वह अंश जो 64 वर्ष बाद शेष बचेगा वह है, ऑप्शन ए है 1/8, बी 1/12, सी 1/16, डी 1/32। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1/16। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपका 14वां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह की स्थिति होती है, ऑप्शन ए है मंगल एवं शनि के बीच, बी मंगल एवं बृहस्पति के बीच, सी मंगल एवं शुक्र के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। आपका 15वां प्रश्न है, यदि विभव 340 वोल्ट, विद्युत धारा 5 एम्पियर तो प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए है 62 ओम, बी है 65 ओम, सी 68 ओम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 68 ओम। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ओम और विभव में संबंध होता है V=IR। दोस्तों यहाँ पर V 340 वोल्ट और आपका I दिया हुआ है 5 ओम बराबर R। अब इसको काटेंगे तो दोस्तों आपका ये 68 ओम आ जाएगा। आपका 16वां प्रश्न है, बल है, ऑप्शन ए है सदिश राशि, बी अदिश राशि, डी टेंसर राशि, सी टेंसर राशि, डी कभी सदिश कभी अदिश। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बल एक सदिश राशि है। आपका 17वां प्रश्न है, यदि मास 5 kg हो, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो तो इसका काइनेटिक एनर्जी, दोस्तों काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा
तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का ऑप्शन ए है 500 जूल, बी 250 जूल, सी 25 जूल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 250 जूल। दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। दोस्तों यहाँ m दिया हुआ है 5 × v² 100 अपॉन में 2, इससे 55 में जाएगा 205। इससे दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपका 18वां प्रश्न है 500 ग्राम द्रव्यमान एवं 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के सिलेंडर का जड़त्वाघूर्ण अपनी प्रकृति अक्ष के परितः है। इसका ऑप्शन ए है 25 × 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर, और बी है 2.5 × 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर, सी है 2.5 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2.5 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है सिलेंडर की बात कही जा रही है। तो दोस्तों जो सिलेंडर का जड़त्वाघूर्ण होता है mr²/2। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर मास आप रख लेंगे, r दे ही दिया है, तो यहाँ से आपका जड़त्वाघूर्ण निकल जाएगा इस फार्मूले से। आपका 19वां प्रश्न है 2 आवेश 4 कूलाम एवं 7 माइक्रो कूलाम। सॉरी दोस्तों, प्रश्न पर में थोड़ा गलती हो गया। 2 आवेश, एक 4 माइक्रो कूलाम व एक 7 मिली कूलाम आवेश हैं, परस्पर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। निकाय की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए है 28 × 10⁻² जूल, बी है 56 × 10⁻² जूल, सी है 56 × 10⁻² जूल, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 56 × 10⁻² जूल। दोस्तों मैं इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप इस पर रख कर सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। आप इस पर रख कर इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपका 20वां प्रश्न है 500 वोल्ट के विभवांतर से इलेक्ट्रॉन गिराया जाता है। यदि आरंभ में ये स्थिर थे तब इनकी अंतिम चाल है। दोस्तों एक बार और प्रश्न पढ़ लेते हैं। 1500 वोल्ट के विभवांतर से इलेक्ट्रॉन गिराए जाते हैं। यदि आरंभ में ये स्थिर थे तब इनकी अंतिम चाल। ऑप्शन ए है 2.3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, बी है 3.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी है 4.6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2.3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसमें 5 से 6 न्यूमेरिकल है जिनका सॉल्यूशन हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपका 21वां प्रश्न है यदि प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम 2 सेकेंड हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑप्शन ए है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इसी पर, क्योंकि हम जानते हैं V = U + AT। देखिए दोस्तों यहाँ पर अंतिम वेग V है और जो U है वो प्रारंभिक वेग है। अब यहाँ पर आप सबका वैल्यू रख कर यहाँ से आप A का मान जो है निकाल सकते हैं। आपका 22वां प्रश्न है विद्युत हीटर
का एलिमेंट बना होता है? दोस्तों यह बहुत ईजी क्वेश्चन है। विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है। ऑप्शन ए है लोहे का, बी नाइक्रोम का, सी टंगस्टन का, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, बी में निक्रोम हो गया है दोस्तों, यहाँ पर नाइक्रोम होगा। आप इंग्लिश देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टंगस्टन का। आपका 23वां प्रश्न है, स्थिर अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान होता है। दोस्तों आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी में डबल ए और एस आर के लिए बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। स्थिर अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान होता है। ऑप्शन ए है 1.67 × 10⁻31 kg, बी 9.11 × 10⁻31 kg, सी 0, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, स्थिर अवस्था में, दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है स्थिर अवस्था में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0 होगा। आपका 24वां प्रश्न है, या फिगर देखकर बता सकते हैं। ऑप्शन ए है और गेट का, बी है एंड गेट का, सी नॉट गेट का, डी नंद गेट का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंद गेट का। आपका 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, एन टाइप अर्धचालक में धारा के बहुसंख्यक वाहक होते हैं। एन टाइप अर्धचालक में धारा के बहुसंख्यक वाहक होते हैं। ऑप्शन ए है कोटर, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल मिशन जय हिंद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।